अभी अभी बांग्लादेश की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा कि पाकिस्तान की मदद, चीन की फंडिंग और जमात-ए-इस्लामी का प्रदर्शन बांग्लादेश से शेख हसीना को ऐसे भगाया। खैर, आगे जानेंगे इस खुफिया रिपोर्ट के बारे में। उससे पहले यह जान लेते हैं शेख हसीना का वो सच जो अपने सरकार में रहकर अहम काम किए, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सफलता प्राप्त किए। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करती है, वह है इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो साल 2021 में इन्होंने $35.8 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया था अपने कंट्रीज से, और अपने देश में यह 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जॉब दिया करते हैं। इंडस्ट्री में अभी आज दुनिया के कोई भी देश बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका रीजन है कि बांग्लादेश की पूरी जो पब्लिक है वह बहुत एंगेज है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज चाइना के बाद बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का। और दोस्तों, टेक्सटाइल ही ऐसी इंडस्ट्री है बांग्लादेश के जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद की है। आज बांग्लादेश में जॉब बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है। उसका रीजन भी यही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किया। आज आप दुनिया के देशों में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगह मेड इन बांग्लादेश की आपको कपड़े जरूर मिल जाए करेंगे। तो कैसे बांग्लादेश इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई टेक्सटाइल मार्केट की, जो कि 20-30 साल पहले तो कभी आजाद हुआ था? तो दोस्तों, इसका साफ साफ जवाब है बांग्लादेश की सरकार, शेख हसीना। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना के तख्ता पलट की प्लानिंग लंदन में तैयार किया गया था। इस प्लानिंग में खालिदा जिया का बेटा और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI शामिल थी। इसकी तैयारी इतनी बारीकी से की गई थी कि बांग्लादेश की सरकार को भनक तक नहीं लगी, और बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण सोमवार को शेख हसीना की सरकार गिर गई। बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास तारिक रहमान और सऊदी अरब में ISI अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई बांग्लादेश विरोधी हैंडल लगातार विरोध को हवा दे रहे थे। शेख हसीना सरकार के खिलाफ 500 से अधिक निगेटिव ट्वीट किए गए, जिनमें पाकिस्तानी हैंडल से किए गए ट्वीट भी शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और ISI का उद्देश्य हसीना की सरकार को अस्थिर करना और विपक्षी BNP को सत्ता में लाना था, जिसे पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। ISI के माध्यम से चीन ने भी विरोध को बढ़ाने में भूमिका निभाई, जिसके कारण अंत में शेख हसीना को भारत भागना पड़ा। अब चलिए दोस्तों, ऐसा देश है जो हर बार आपदाओं में अवसर तलाशता है, और इस बार बांग्लादेश में मची उथल पुथल से भारत को एक बहुत बड़ा अवसर मिल चुका है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यानी कि कपड़ा उद्योग की, जो कि बांग्लादेश की इस उथल पुथल के कारण वैश्विक बाजार में नई उड़ान भरने जा रही है। दरअसल देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों दक्षिण एशिया के बहुत बड़े कपड़ा उत्पादक देश है, और दोनों देशों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक दूसरे के लिए कंपीटिटर रही है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में बांग्लादेश सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़ों का एक्सपोर्ट करता है, जबकि वहीं भारत को दुनिया भर के देशों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के कारण पीछे हटना पड़ता है। हालांकि अब जिस तरीके से बांग्लादेश में अशांति का माहौल छाया हुआ है और वहां पर चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया है, उसके कारण बांग्लादेश की सभी फैक्ट्रीज और कंपनियां बंद हो चुकी हैं। और इसी बीच बांग्लादेश में आपदा के कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अवसर मिल गया है, जिससे भारत की एक नई तरीके से उन देशों के एक्सपोर्ट मार्केट में अपना दबदबा बनाने जा रही है, जहां पर अभी तक बांग्लादेश ने कब्जा कर रखा था। लेकिन वाकई में इस बार बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है, उससे भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आज बढ़ते फैशन के दौर में कपड़े की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसकी जो खपत है वह तेजी से बढ़ रही है। और दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं वह कपड़े के मामले में भारत और बांग्लादेश पर अपनी निर्भरता बनाए हुए हैं। देखा जाए तो आज के समय में साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश दो ही ऐसे देश हैं जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन पर दिन इंक्रीज कर रहे हैं।
यहां तक कि अमेरिकी बाजार भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में भारत में तैयार किए गए कपड़े, वस्त्र और बुने हुए कपड़े की काफी मांग रहती है। और रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर भारत और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़े की काफी मांग ज्यादा रहती है। लेकिन जितने भी देशों में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें बांग्लादेश भारत से कहीं आगे है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत से छोटा देश होते हुए भी दुनिया के टॉप टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर वाले लीडिंग देशों में गिना जाता है। और बांग्लादेश दुनिया भर में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा इसलिए किए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनमें कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत कम श्रम लागत लगती है। श्रम लागत कम होने के कारण ओवरऑल टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है उसकी लागत भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और बांग्लादेश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की लागत कम होने के कारण बांग्लादेश अच्छी क्वालिटी के कपड़े सबसे सस्ते दामों में दूसरे देशों में बेचता है, जिससे बांग्लादेश को टेक्सटाइल के मामले में आज भी कोई देश कंपटीशन नहीं दे पाता। लेकिन इसी बांग्लादेश की जो जियो पॉलिटिक्स है वह पूरी तरह से बदल चुकी है। और बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं इसको तो आप सभी जानते ही होंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है। और वहां से पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत में आ चुकी है और पूरे बांग्लादेश देश में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है और जो फैक्ट्रियां और कंपनियां थीं वह पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है, जिसके कारण वैश्विक बाजार में जो बांग्लादेश का व्यापार है वह ठप हो गया है। और खासकर वह देश जो टेक्सटाइल के लिए बांग्लादेश पर डिपेंडेंट थे, उनके यहां टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे वह देश भारत से कपड़े खरीदने का मौका तलाश रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत, जो कि इस समय टेक्सटाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, इस भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कंपनियों को उन सभी देशों की मार्केट में घुसने का नया रास्ता खुल चुका है, जहां पर अभी तक बांग्लादेशी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर अपना दबदबा बनाए हुए थे। दोस्तों, बस